हम हिंदुस्तानी में आज सबसे पहले बात सलमान खान के अभियान की। बॉलीवुड में जितना बड़ा सलमान खान का कद है, उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। मुंबई के पनवेल में सलमान खान अपने फार्म हाउस में लॉक हैं, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठे हैं। खामोशी से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वो किसी क्रेडिट की लड़ाई में नहीं है, उनकी लड़ाई केवल भूखों का पेट भरने के लिए है। लॉकडाउन में जब फिल्मों की शूटिंग बंद है, उनका फूड ऑन व्हील्स का मिशन पूरे मुंबई में दौड़ रहा है। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही सलमान खान के राशन वाले ट्रक हर रोज हजारों लोगों तक घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। ये बॉलीवुड के भाईजान का फूड सप्लाई मिशन है। परोपकार की गाड़ी रोज मुंबई की सड़कों पर दौड़ती है ताकि गरीबों की सांसें चलती रहें। अनाज से लेकर सब्जी तक, तेल से लेकर मसाले तक सब कुछ बंटता है बिल्कुल मुफ्त राशन के हर पैकेट में। 3 किलो चावल, 3 किलो आटा, 3 किलो दाल, 1 लीटर तेल, 2 किलो आलू प्याज, आधा किलो नमक, 250 ग्राम चाय और मसाला रहता है। मदद की ये गाड़ी मुंबई की गलियों में सुबह से लेकर शाम तक एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक पहुंच रही है। और जब पहिया थमता है तो रोज 1000 परिवारों को राशन का पैकेट मिल चुका होता है। अन्नदान चैलेंज के बाद ये है सलमान खान का नया इनिशिएटिव। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, बीइंग हैंग्री, 2 गाड़ियां हैं जो मुंबई शहर में आपको रोज कहीं ना कहीं ये अभी नजर आएगी। पिछले 7 दिन से ये गाड़ियां जो है वो जरूरतमंदों के लिए काम कर रही हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये गाड़ी के अंदर जो सामान है ये अलग अलग पैकेट्स है जो राशन के हिसाब से भरा गया है। 500 सुबह और 500 शाम, यानी एक दिन में 1000 लोगों को ये मदद दी जाती है। बीइंग सलमान का जो टैग है वो बीइंग के नाम से ही ये आगे उन्होंने लिया है, बीइंग हैंग्री। तो जो भी इलाके में अगर आप ये गाड़ी देखें तो आपको शायद पता चल जाएगा कि ये इनिशिएटिव जो है ये सलमान खान की तरफ से है। लॉकडाउन में फूड ऑन व्हील्स का आइडिया खुद सलमान खान का है। इस फूड ट्रक का इस्तेमाल राधे की शूटिंग के दौरान होता था। स्पेशल डिजाइन्ड फूड ट्रक से सलमान की टीम को फ्रेश खाना मिलता था। लॉकडाउन में शूटिंग थम गई तो सलमान ने अपना फूड ट्रक गरीबों तक राहत पहुंचाने में लगा दिया। सलमान को आइडिया है कि क्यों ना ये ट्रक यूज किया जाए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। काफ़ी जगहों पे काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको राशन पहुंचाया जाए। सो ऑन अ डेली बेसिस ये ट्रक निकलता है, 4 दिन से निकल रहा है। और खार स्टेशन, खार डांडा, बान रोड, सांता क्रूज स्टेशन, सारे मस्जिद, काफ़ी रमज़ान का वक्त है तो काफ़ी नीडी लोग वहाँ मिलते भी हैं, रहते भी हैं। और सो इन सब को ये ट्रक राशन पहुँचाता है। राशन के पैकेट बांद्रा के भाईजान नाम के रेस्टोरेंट में तैयार किया जाता है। आटा, चावल, आलू, प्याज, तेल जो भी पैक हो रहा है उसे पूरी साफ सफाई के साथ पैकेट में डाला जाता है। इस राशन को पैक करने वाले खुद मास्क, हाथों में ग्लव्स और सिर पर कैप पहने बिना ये काम नहीं करते हैं। क्या क्या राशन जाना है ये सलमान तय कर देते हैं। झुग्गी झोपड़ी हो या स्टेशन और मंदिर मस्जिद के आसपास के इलाके, जहां से भी डिमांड आती है, सलमान की फूड सप्लाई लाइन वहां ट्रक से पहुंच जाती है। भूखे पेट को अन्न मिलता है, मुंह से दुआ निकलती है। ये हम लोग अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। काम पर नहीं, घर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसीलिए ये सब कुछ हम लोग को सलमान खान ने दिया है। तो उनके हम लोग की तरफ से उनको थैंक यू। सलमान जी, आपको धन्यवाद। आपने ये सब भेजा है, अच्छा काम किया है आपने, हम आभारी है आपका। सलमान भाई ने हम लोग को ये राशन पानी भेजा है, लॉक की वजह से हम लोग का बहुत आभार है।
सलमान भाई ये हमारे लिए भेजे है, उसके लिए आप सदा आभारी है। धन्यवाद। चैरिटी का काम सलमान अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के नाम से करते हैं। फूड ट्रक को नाम दिया गया है बीइंग हैंग्री। हंग्री का मतलब भूख और एंग्री मतलब गुस्सा। महामारी से आए संकट के इस दौर में जरूरतमंदों में भूख और गुस्से का जो भी भाव होता है, उसी को सलमान खान अपनी मदद के जरिए शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये प्रोसेस क्या है, सुबह से किस तरीके से आप लोग सुबह मैम हम लोग पैकेट बनाते, तो 500 पैकेट लेके हम लोग सुबह निकल जाते, फिर उसको 3 बजे तक कंप्लीट करके आके फिर वापस 500 भरते, फिर अलग अलग एरियाज पे जाते, वहाँ पे 500 बांटते। हुसैन, थोड़ा बहुत और बताएंगे कि कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग भी आप मेंटेन कर रहे हैं, कितनी बार सैनिटाइज किया जा रहा है? हर बार हर 3-3 घंटे में सैनिटाइज करा जा रहा है, और सोशल डिस्टेंस हम लोग का टीम जाते हैं एक एक करके। मैं खुद खड़े रह के एक एक करके आराम से देखे एक एक को बोलता हूँ, सैनिटाइज देता हूँ, सबको पूरा अलग अलग अपन सिस्टम से कर रहे एकदम। कोरोना क्राइसिस के इस दौर में सलमान का सिर्फ फूड ट्रक ही नहीं दौड़ रहा। ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों पर लोड कर भी राहत का सामान मुंबई के आसपास के इलाकों में भेजा जा रहा है। खाने की ये सामान सलमान खुद अपने पनवेल के फार्म हाउस से भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान सलमान फिल्म इंडस्ट्री में दैनिक वेतन पर काम करने वाले 25,000 वर्कर्स के बैंक अकाउंट में पैसे भी डाल रहे हैं। सलमान की ये मदद दिल में भी आती है और समझ में भी। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए जॉयता मित्रा की रिपोर्ट। सलमान खान का फूड ट्रक आपने देखा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से राहत अभियान चला रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है अनासुया का भी, जो तेलंगाना से विधायक हैं और भूखे आदिवासियों को जंगलों के अंदर जाकर सीधे राशन और खाना मुहैया करवा रही हैं। कंधे पर गठरी और हाथ में झोला, ग्रुप में पैदल चलती ये महिला पहली नजर में अपने गांव लौट रही एक प्रवासी मजदूर लग रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये महिला एक विधायक है। नाम है अनासुया उर्फ सीता अक्का। ये लेडी एमएलए हर रोज कई किलोमीटर तक पैदल चलती है, नदी नालों को पार करती है और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से गुजरते हुए पहाड़ चढ़ती है, ताकि उन आदिवासियों तक खाना पहुंचाया जा सके जो जंगलों में रहते हैं और लॉकडाउन के चलते अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे। सीता अक्का तेलंगाना की मुलुगु विधानसभा सीट से एमएलए है। राजनीति में आने से पहले एक माओवादी कमांडर थी। 11 साल तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा। 2004 में नक्सली गतिविधियों को छोड़कर सरेंडर कर दिया। 2009 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और 2018 के चुनाव में भी उन्हें जीत हासिल हुई। नक्सली कमांडर होने की वजह से जंगली और दुर्गम इलाकों के चप्पे चप्पे की जानकारी है और गांव-गांव मदद पहुंचाने में आसानी रहती है। पिछले 36 दिनों से मैं खुद 296 गांव में जाकर चावल, सब्जी जैसे जरूरी सामान गरीब लोगों को बांट चुकी हूँ। इसके अलावा मेरी पार्टी की तरफ से अन्य 60 गांव में सब्जी, चावल, तेल जैसी जरूरी चीजें बांटी गई हैं। अब तक हम लोग कुल 356 गांव में राहत कार्य कर चुके हैं। ऑयल, वेजिटेबल्स, राइस एक्सेट्रा फॉर पुअर पीपल। सीता अक्का के विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। छोटे छोटे तकरीबन 275 गांव हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं। लॉकडाउन के चलते इनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है और वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। लेकिन इस लेडी एमएलए की मुहिम की वजह से गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है। सीता अक्का अपने मिशन में रोज सुबह 8 बजे से ही लग जाती हैं। जरूरत का सारा सामान ट्रैक्टर पर लोड करती हैं और उन्हें बांटने के लिए निकल पड़ती हैं। जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता वहां कंधे पर राहत सामग्री लेकर जाती हैं। भूखे आदिवासियों को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और राशन का किट देती हैं। सीता अक्का जो कर रही हैं उससे देश के हर नेता को सीखना चाहिए। इंडिया टीवी के लिए टी राघवन की रिपोर्ट। अगर देश का हर विधायक इसी तरीके से जनसेवा